एंटीबायोटिक इस शब्द को पहले आपने कभी ना कभी सुना होगा या मेडिसिन के तौर पर कभी ना कभी एंटीबायोटिक ली होगी। पर क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक होती क्या है और आपकी बॉडी में किस तरह काम करती है? और ऐसा क्यों है कि एंटीबायोटिक लेने पर आपकी बॉडी की बैक्टीरियल सेल्स मरती है लेकिन आपकी बॉडी की जो कॉमन सेल्स होती है वो नहीं मरती? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन सुराना। आप लोग देख रहे हैं लाइव जियो इंस्टीट्यूट, जहां हम सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एंटीबायोटिक, सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक, ये शब्द बायोस एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लाइफ। तो यहाँ एंटीबायोटिक का एक लिटरल डेफिनेशन निकल कर आता है अगेंस्ट द लाइफ। बट मेडिसिन लैंग्वेज में एंटीबायोटिक का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करती है या ग्रो करने से रोकती है। इसके भी दो डिविजन्स होते हैं। ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स, और जो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को रोकती हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। अब कई बार आपने इंटरचेंजेबली एंटीबायोटिक्स की जगह एंटीबैक्टीरियल वर्ड भी यूज किया होगा। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। एंटीबैक्टीरियल एक ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब होता है ऐसे नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं वो कहलाते हैं एंटीबैक्टीरियल। बट ऐसे सब्सटेंस जो मोल्ड या फंगस से डिराइव्ड होते हैं उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स। यह हमने एंटीबायोटिक्स की टर्मिनोलॉजी को समझा। अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कब और कैसे हुई ये जानते हैं। करीब 5000 साल पहले भारत में आयुर्वेदिक टेक्स्ट जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता हुआ, जहां हमें माइक्रोब्स का कंसेप्ट देखने को मिलता था, जिसे उन्होंने माइक्रोब्स न कहते हुए उस समय कृमि कहा था, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव यानी छोटे जीव। इसे उन्होंने उस समय बीमारी का कारण बताया था और ट्रीट करने के लिए नेचुरल हर्ब जैसे नीम, हल्दी, गिलोय का उपयोग करते थे एज ए एंटीबैक्टीरियल। वही एंशिएंट इजिप्ट में करीब 1550 बीसी में इजिप्शियन लोग ब्रेड पर लगी मोल्ड को या सॉइल को घाव पर लगाकर हीलिंग किया करते थे। ये मेथड उनके लिए ट्रायल एंड एरर की तरह थी, क्योंकि तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि माइक्रोब्स या एंटीबायोटिक क्या होते हैं। बट उन्होंने अननोविंगली एंटीबायोटिक्स को हीलिंग की तरह काम में लिया। अब दौर आता है 1900s या लेट 1900s का, जहां एंटीबायोटिक इस शब्द का विज्ञान की दुनिया में कदम रखा जाता है। लुईस पाश्चर या पाउल एलरिक जैसे साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी, पर 1928 यानी 1928 में फॉर्चुनेटली कुछ अलग हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो बैक्टीरियोलॉजी के प्रोफेसर थे, एक दिन अपनी लैब में जाते हैं और पेट्री डिश पर ग्रो कर रही स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनीज को ऑब्जर्व करते हैं। वहां वो देखते हैं कि पेट्री डिश में कुछ अनयूजुअल फंगी ग्रोथ है, जिसके कारण उस जोन में बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो मर चुकी है। तब लक बाय चांस पहली बार ये पता चलता है कि फंगी कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है जो एंटीबैक्टीरियल है, और तभी से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी होती है। अब जानते हैं कि जिस एंटीबायोटिक्स को आप मेडिसिन के रूप में लेते हैं वो एक्चुअल में आपकी बॉडी में काम कैसे करती है। ये जानने से पहले समझते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को। बैक्टीरियल सेल के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। इसकी टर्मिनोलॉजी को अगर ब्रेक करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स, एंड ग्लाइकेन्स यानी शुगर से मिलकर बनी। तो अमीनो एसिड्स और शुगर का एक ऐसा नेटवर्क न सिर्फ बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस जैसे कई वाइटल रोल्स भी प्ले करता है। बट सवाल यह है कि फिर एंटीबायोटिक्स पेप्टाइडोग्लाइकेन पर एक्शन कैसे करती है। तो दोस्तों, ये पेप्टाइड और शुगर से पेप्टाइडोग्लाइकेन बनने का एक सफर एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसे हम पाथवे कहते हैं। इसके हर स्टेप्स पर एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलती है, और वही प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बन जाता है। और अगर इस पूरे पाथवे में किसी एक भी स्टेप पर ब्रेक लग जाता है तो पाथवे यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन बनने का सफर या रिएक्शन वहीं रुक जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे फोस्फोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो पाथवे की फर्स्ट कमिटेड स्टेप में इन्वॉल्व होने वाली एंजाइम म्यूर ए के सबस्ट्रेट फोस्फोइनोल पाइरुवेट को मिमिक करती है और एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करती है और रिएक्शन को रोक देती है। इसे यूं समझ लीजिए कि दो जुड़वा भाई है जिनकी शक्ल एक दूसरे से एग्जैक्ट मैच करती है, यानी कॉपी है। उनमें से किसी एक का एग्जाम होता है और किसी कारण उसकी जगह उसका भाई एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि शक्ल मिलती है तो गेट कीपर अलाउ कर देता है कि आप जा सकते हैं, बट बायोमेट्रिक स्कैन जो होता है सेंसर से वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि दोनों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। या दोनों भाई से मतलब है फोस्फोमाइसिन और सबस्ट्रेट, और गेट कीपर है एंजाइम जो फोस्फोमाइसिन को एक्सेप्ट तो कर लेता है बट बायोमेट्रिक यानी फोस्फोमाइसिन का डिटेक्शन फेल हो जाता है और प्रोसेस बीच में रुक जाती है।
ऐसे ही पेप्टाइडोग्लाइकेन फॉर्मेशन की फाइनल स्टेप में पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी पीबीपी होता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ट्रांसपेप्टाइडेज और ट्रांसग्लाइकोसिलेज रिएक्शन परफॉर्म करता है। मतलब पेप्टाइड्स और शुगर का क्रॉस लिंकिंग एंड पॉलीमराइजेशन कराता है और ऐसा नेटवर्क बनाता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। बट एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट बीटा लेक्टम रिंग यानी पीबीपी प्रोटीन के ट्रांसपेप्टाइडेज डोमेन को मिमिक करती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस रुक जाता है। तो दोस्तों, हमने एक ओवरव्यू में यहाँ जाना कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है और एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म क्या है और किस तरह एंटीबायोटिक्स पेप्टाइडोग्लाइकेन के फॉर्मेशन को रोकती है और बैक्टीरिया को अल्टीमेटली किल करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।